किसी भी देश की कमर तोड़ने के लिए सबसे पहले उसके भाषा पे वार किया जाता है। उसी प्रकार दूसरे देशों को भारत की कमर तोड़ने के लिए सबसे पहले उसके भाषा पे वार किया गया है। जो महत्वपूर्ण भाषा अखंड भारत के लिए महत्वपूर्ण थी, वो पूरे विश्व के लिए तो महत्वपूर्ण बन गई, लेकिन भारत में उसका अभी कोई महत्व नहीं है। उस भाषा का नाम है संस्कृत। चलिए तो देखते हैं आज संस्कृत का उदय और पतन, और बताते हैं आपको कैसे संस्कृत मिटती जा रही है हिंदुस्तान से, कैसे संस्कृत का उदय हुआ हिंदुस्तान में, और संस्कृत एक महत्वपूर्ण भाषा से निकलकर अभी विलुप्त होने की कगार पर है। तो स्वागत है आपका हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल में। हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो में कोई कमी मिले तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए आज हम बात करते हैं संस्कृत भाषा के इतिहास की। संस्कृत भाषा का उदय कैसे हुआ। संस्कृत भाषा का उदय हजारों साल पहले हुआ था। हड़प्पा संस्कृति के बाद संस्कृत भाषा का उदय हुआ। उस काल को हम वैदिक काल भी कहते हैं। संस्कृत भाषा का उदय वैदिक काल में हड़प्पा संस्कृति के खत्म होने के बाद हुआ था। हम उसे वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय 4 ग्रंथों की रचना हुई थी, जिन्हें हम आज ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पशुवेद भी कहते हैं। यह विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है, या फिर मैं कहूँ तो अभी तक ये सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, और संस्कृत भी इन्हीं के काल में उत्पन्न हुई थी। और इन चारों वेदों को प्राचीन काल में संस्कृत भाषा में ही लिखा गया था, क्योंकि उस समय संस्कृत भाषा का ज़्यादा चलन था, और उसी काल में संस्कृत भाषा का उदय होने के कारण चारों वेदों का जो लेखन है वो संस्कृत भाषा में ही हुआ था। इन वेदों को लिखने वाले ऋषि आर्यन ऋषि थे, इसीलिए इस काल को आर्यन काल भी कहा जाता है। आर्यन ऋषि ने संस्कृत भाषा को वेदों में डाला, इसीलिए संस्कृत भाषा को आर्यों की भाषा भी कहा जाता है। आर्यों को ही संस्कृत भाषा का जन्मदाता माना जाता है। संस्कृत भाषा का इतिहास 5000 साल पुराना है। ये 5000 साल से बोले जाने वाली पहली भाषा है जो अभी तक बोली जाती है। एक खोज के हिसाब से संस्कृत भाषा को पुरानी भाषा का दर्जा दिया गया है, क्योंकि उस समय की जो भाषा संस्कृत थी वो आज भी यूज की जाती है, या फिर मैं कहूँ तो कुछ जिलों में या फिर कुछ जगह बोली जाती है। हम आपको बताएंगे कि भारत में भी 2 ऐसे गांव हैं जहाँ पे संस्कृत बोली जाती है। वहाँ पे ना हिंदी का चलन है ना इंग्लिश का चलन है। सभी लोग आपस में नॉर्मल बातचीत में भी संस्कृत का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको भी ये जानना है तो वीडियो को देखते रहिए। संस्कृत भाषा का उदय भारतीय महाद्वीप में हुआ था, तथा संस्कृत को ही विश्व की सबसे पहली पढ़ी लिखी भाषा का दर्जा प्राप्त है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो सबसे पहले पढ़ी और लिखी गई थी, इसीलिए इसको सबसे पहली भाषा का दर्जा भी प्राप्त है। विद्वानों के अनुसार इसको इंडो आर्यों की भाषा भी माना जाता है। संस्कृत भाषा का विकास 2 चरणों में हुआ है। इसमें सबसे पहले वैदिक संस्कृति आती है, जिसमें धर्मशास्त्र, श्लोक और महाभारत आदि लिखे गए हैं, तथा दूसरे नंबर पर पाणिनि रचित संस्कृत भाषा का दर्जा प्राप्त करके बैठी है, जिसमें अभिज्ञान संकुलित व पतंजलि के बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं। पतंजलि और अभिज्ञान के ग्रंथ पाणिनि संस्कृति में लिखे हुए हैं। आज वर्तमान में हम जो भी संस्कृत पढ़ते हैं या लिखते हैं वो पाणिनि संस्कृत ही मानी जाती है। माना जाता है कि उस समय पे पाणिनि संस्कृत को ही पढ़ाई लिखाई में इस्तेमाल किया जाता था। एक शोध के अनुसार माना गया है कि संस्कृत भाषा का प्रभाव 97% भाषाओं पे है। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा से ही सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि संस्कृत भाषा को ही सबकी जननी माता माना जा सकता है, क्योंकि संस्कृत भाषा का प्रभाव हर एक भाषा में है, हर एक शब्द में है। आप ये कहीं भी पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। हमारी नॉर्मल इस्तेमाल में ली जाने वाली भाषा हिंदी में भी काफ़ी शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत में इस्तेमाल किए जाते हैं। संस्कृत के इस्तेमाल के बाद ही हिंदी का जन्म हुआ था। संस्कृत के इस्तेमाल के बाद ही हिंदी का जन्म हुआ था। हिंदी के जन्म के बाद संस्कृत को ही उसकी माता मान लिया गया। संस्कृत में एक शब्द के 100 से ज़्यादा भी पर्यायवाची होते हैं। अगर हम संस्कृत भाषा को
रोज़ाना की भाषा से बदल दें और संस्कृत भाषा का इस्तेमाल हम आम बोलचाल में करने लगें तो हमारी स्मरण शक्ति बहुत बढ़ती है। अगर आप ओम का उच्चारण रोज़ाना की भाषा के रूप में करें, या फिर मैं बोलूं कि आप ओम का उच्चारण कम से कम 1 घंटे दिन में करेंगे तो आपका तंत्रिका तंत्र बहुत ही ज़्यादा सही हो जाएगा। और उसके सुधार से आपको भयंकर से भयंकर बीमारी जिसमें डायबिटीज़ भी आती है वो भी आप सिर्फ संस्कृत के ओम शब्द से ही ठीक कर सकते हैं। अगर संस्कृत भाषा का सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं तो इसमें किसी गाली का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगर हम आम चाल की भाषा में अगर हम बात करें, कोई भी भाषा ले लें, इंग्लिश, हिंदी या फिर कोई से भी देश की भाषा ले लें, तो उसमें गालियां तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन संस्कृत भाषा में गालियां नहीं मिलती हैं। पता है आपको क्यों? संस्कृत नाम से ही आपको पता चलता है कि ये संस्कृति प्लस संस्कार से टूटकर बना हुआ है। संस्कृति जो आपको आपके पूर्वजों की बातें बताती है या फिर उनके कदमों पे चलना बताती है। संस्कार आपको पूरे परिवार के बारे में बताती है। अगर कोई आदमी आपके संस्कार को देख के ही आपके पूरे परिवार के बारे में बता सकता है। संस्कृत को देववाणी भाषा भी कहा जाता है। बताते हैं कि संस्कृत का इस्तेमाल देवता भी अपनी भाषा के रूप में करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि संस्कृत का कितना महत्व है। फिर भी संस्कृत का पतन भारत में कैसे होता जा रहा है, चलो अब हम वह जानते हैं। उत्तराखंड में संस्कृत को दूसरी भाषा का दर्जा दिया हुआ है, फिर भी संस्कृत के शिक्षक वहां पे बेरोजगार घूम रहे हैं। पिछले ही 2020 की अगर रिपोर्ट के अनुसार मैं आपसे बात करूं तो लगभग 20 शिक्षकों को, संस्कृत भाषा के शिक्षकों को निकाल दिया गया है। हरियाणा में 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार 90 संस्कृत के शिक्षकों को विद्यालयों से निकाल दिया गया है। जम्मू कश्मीर में 200 से ज़्यादा विद्यालयों में से संस्कृत हटा दी गई है। इसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, फिर भी संस्कृत को वहाँ पे जगह नहीं मिली। थोड़े ही दिनों बाद धारा 370 लागू होने के कारण सारे प्रोटेस्ट फेल हो गए और अभी तक 200 विश्वविद्यालयों में संस्कृत को जगह नहीं है, बल्कि मैं बोलूँ कि वहाँ से संस्कृत को हटा दिया गया है, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। आप ये सोचोगे कि जम्मू कश्मीर से ही संस्कृत हटा दी गई है, नहीं, आसाम से भी संस्कृत पूरी तरह हटाने की तैयारी चल रही है। बल्कि मैं कहूँगा कि आधे से ज़्यादा स्कूलों में संस्कृत हटा भी दी गई है। 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा में संस्कृत को हटा के वहाँ पे इंग्लिश को महत्व दिया जा रहा है। इंग्लिश को वहाँ की भाषा माना जा रहा है और संस्कृत को वहाँ से हटाया जा रहा है। ये एक ही राज्य की बात नहीं है, लगभग सारे राज्यों को अगर मैं देखूं तो वहाँ से संस्कृत हटा दी गई है या फिर हटाने की तैयारी चल रही है। वो बताते हैं कि संस्कृत के कोई स्टूडेंट ही नहीं मिलते हैं। अगर आप संस्कृत के अंदर कोई रोजगार नहीं ला सकते, आप संस्कृत में कोई नवीनीकरण नहीं ला सकते, तो स्टूडेंट कहाँ से आएंगे। अगर हम बात करें तो काफ़ी ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे संस्कृत को लैपटॉप पे भी पढ़ाया जाता है, ई बुक्स भी बनाई गई हैं, या मैं कहूँ तो पूरी डिजिटल बना दिया गया है संस्कृत को, लेकिन ये सारे विश्वविद्यालयों या विद्यालयों में लागू नहीं किया गया है अभी। अगर हम भारत सरकार से ये बोलें कि वो पूरी तरह संस्कृत को लागू कर दे और इसको भी डिजिटल दुनिया से जोड़ दे, तो ये गलत नहीं हो। अगर आप बोलोगे संस्कृत को डिजिटल दुनिया से कैसा जोड़ा जाए, तो मैं बताता हूँ आपको। डिजिटलाइजेशन की हम अगर बात करें तो संस्कृत को हमने ही महत्व नहीं दिया है। एक तरीके से भारत से संस्कृत मिट ही गई है। लेकिन अगर दूसरे देशों की हम बात करें, जिसमें नासा, जर्मनी, पोलैंड, सूडान, ऐसे काफ़ी देश ऐसे हैं जहाँ पे संस्कृत को महत्व दिया गया है। जर्मनी में 200 से ज़्यादा विद्यालय या फिर 200 से ज़्यादा विश्वविद्यालय संस्कृत को अपना रहे हैं या वहाँ के स्टूडेंट संस्कृत को पढ़ रहे हैं। नासा संस्कृत को अंतरिक्ष यात्रियों से बात करने के लिए सबसे सटीक भाषा बता रहा है, क्योंकि इंग्लिश या फिर और किसी भाषा की बात करें तो उसमें काफ़ी सारी त्रुटियां हैं, या फिर वो यहाँ से अगर धरती से संदेश अंतरिक्ष में भेजते हैं तो वो संदेश सही तरीके से नहीं पहुँचता और उसमें काफ़ी सारी त्रुटियां मिल जाती हैं। लेकिन संस्कृत ऐसी भाषा नहीं है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोले जाने वाली भाषा है। ब्रह्मांड से बनी हुई है। अगर ब्रह्मांड की ध्वनि की बात करें तो क्या आपने कभी ब्रह्मांड की ध्वनि सुनी है? तो आपका जवाब होगा नहीं, हमने कभी ब्रह्मांड की ध्वनि नहीं सुनी। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ब्रह्मांड की ध्वनि सुनाता हूँ। हमारे
ऋषि मुनियों या विद्वानों ने ब्रह्मांड में सिर्फ 3 ध्वनि सुनी थी, जिसमें से पहली ध्वनि अ थी, दूसरी ध्वनि ऊ थी और तीसरी ध्वनि म थी। मैं, ऊ और अ से मिलके हमारे विद्वान या ऋषि मुनियों ने ओम बनाया था। ओम से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, या मैं कह सकता हूँ कि ओम से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मांड में ओम को आप आसानी से सुन सकते हैं। अगर नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार बोलूँ तो ओम की ध्वनि ही ब्रह्मांड में सुनाई देती है। अगर हम बात करें कंप्यूटर, अगर भविष्य में हम किसी चीज़ को सबसे पहले देखते हैं तो वो है कंप्यूटर। तो मैं आपको बता दूं कि सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए भी उसमें कोडिंग संस्कृत से की जा सकती है, बल्कि ये रिसर्च चल भी रही है जर्मनी में। जर्मनी में काफ़ी सारे वैज्ञानिक इस रिसर्च में लगे हुए हैं कि कैसे हम संस्कृत को कोडिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में कोई त्रुटि नहीं है, बल्कि और भाषाओं में त्रुटि होने के कारण काफ़ी बार कोडिंग में गलती हो जाती है। लेकिन अगर संस्कृत में कोडिंग करना स्टार्ट कर दें तो संस्कृत में कोई त्रुटि नहीं है। अभी विश्व संस्कृत को अपना रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में भी काफ़ी ऐसी जगह हैं जहां संस्कृत को महत्व दिया जाता है। जिसमें हम अगर बात करें तो ये 2 पूरे के पूरे गांव ऐसे हैं जहां पे संस्कृत बोली जाती है आम चाल के अंदर। वहां पे सबसे पहले आता है कर्नाटक। कर्नाटक के माथुर गांव में संस्कृत बोली जाती है, वो भी बिल्कुल आम चाल भाषा में। सन 1982 में तेजावर मठ के एक मुनि ने ये सोचा कि क्यों ना हम पूरे गांव को संस्कृत गांव बना दें। तो सन 1982 में वहाँ पे संस्कृत पढ़ाना शुरू किया गया और देखते ही देखते पूरा गांव संस्कृत में बातचीत करने लगा। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के सिरी गांव में भी संस्कृत का इस्तेमाल किया जाता है। एक समाज सेवी विमला तिवारी ने सन 2002 और 3 में गांव के बच्चों को संस्कृत पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर बड़े बुजुर्ग भी वहाँ पे संस्कृत पढ़ने के लिए आने लगे। इसी तरह गांव के 976 लोग आज संस्कृत में आपस में बात कर लेते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। अगर मैं बात करूं तो लोग अगर आम चाल की भाषा में संस्कृत का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आज हम क्यों नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हमें भी संस्कृत को महत्व देना चाहिए और सरकार को भी भारत की इस विलुप्त होती संस्कृति के ऊपर ध्यान देना चाहिए। भारत सरकार अगर इस विलुप्त होती संस्कृति पर ध्यान देगी तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। अगर वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि संस्कृत एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा है तो हमें भी इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर हम इसको डिजिटल रूप से जोड़ दें तो मुझे लगता है कि संस्कृत भाषा का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और संस्कृत भाषा एक ऐसे स्थान पे पहुंच जाएगी जहां पे आज कोई भी भाषा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर हमसे कोई कमी हो गई है तो। धन्यवाद।